बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मौजूद होम्योपैथिक के दरियाफ्त करने वाले, वैसे मौजूद कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि हर चीज़ के मौजूद अल्लाह ताला की ज़ात है। हर चीज़ को बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये कहा जा सकता है कि बानी या दरियाफ्त करने वाला। होम्योपैथिक के बानी डॉक्टर हनीमन आज़म की ज़िंदगी के बारे में कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। होम्योपैथिक से दिलचस्पी रखने वाले और दूसरे लोगों के लिए भी ये बड़ी ही अच्छी और बड़ी ही सेंसिटिव और सनसनीखेज़ ज़िंदगी है डॉक्टर हनीमन की। हनीमन का पूरा नाम क्रिस्टान फेडरिक सैमुअल हनीमन है। पैदाइश 10 अप्रैल 1755 बामुकाम शहर माइसीन जर्मन। तलीम 1779। 24 साल की उम्र में MD की डिग्री हासिल की। हनीमन ने 2 शादियां की। पहली शादी 27 साल की उम्र में मिस हेनरी कोलकर, जिनका ताल्लुक जर्मन से है। दूसरी शादी 80 साल की उम्र में 1835 में मिस मिलानी से की, इनका ताल्लुक फ्रांस से था। वफ़ात 2 जुलाई 1843 बामुकाम पेरिस। 88 साल की उम्र में ये तिब्बे जदीद का बानी और अजीम इंसान दुनिया से 1835 में 88 साल की उम्र में रुखसत हुआ। 88 साल उम्र पाने वाला ये शख्स जिस घर में पैदा हुआ, वो घर पहले से ही तंगदस्ती की नहुसत में मुब्तला था। हनीमन के वालिद चीनी के बर्तनों की फैक्ट्री में एक मामूली मज़दूर की हैसियत से काम करते थे। इनका गुजारा काट बड़ी मुश्किल से होता था। एक वक्त ऐसा आया कि उनके लड़के हनीमन को स्कूल की फीस ना होने की वजह से तालीम छोड़नी पड़ी। लेकिन ये अजीम इंसान गुर्बत और फाकों की वजह से भी नहीं घबराया। जिस बंदे में कोई जज्बा हो, कुछ कर गुजरने का दिल में डाले और कुछ कर गुजरना चाहे, ना उसे गुर्बत रोक सकती है, ना फाके रोक सकते हैं, ना हालात ज़िंदगी रोक सकती है, ना मुखालफत रोक सकती है। हनीमन आज़म ने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी और साथ साथ अपनी तालीम को भी जारी रखा। हनीमन ने 24 साल की उम्र में MD की डिग्री हासिल की। बड़ी मेहनत मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री हासिल की। डॉक्टर बनने के 3 साल बाद उन्होंने एक जर्मन दोशीज़ा से शादी कर ली, जिसके बाद जल्द ही एक मुकामी हॉस्पिटल डरस्टोन में सिविल सर्जन की हैसियत से मुलाजमत की। लेकिन उनकी तबीयत यहाँ नहीं लगी। उसे छोड़कर लफ्ज़ में शहर के करीब अपना ज़ाती क्लिनिक खोल लिया, जहाँ 10 साल काम करने के बाद उनको एहसास हुआ कि मौजूदा तरीका इलाज एलोपैथिक फरसूदा और नाकस है। बेकायदा वो इंसानी जिस्म को नुकसान देने वाली मेडिसन है। इस ख्याल की पुख्तगी के बाद वो हर वक्त इस खोज में लगे रहे कि कुदरत का सच्चा और फितरी इलाज कौन सा है। इसी कश्मकश में उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और तन्हाई में बैठकर साइंस, इल्म, केमिस्ट्री की किताबों का तर्जुमा करने लगे, साथ में तहकीक भी की। उसके बाद तो इनके ख्यालात में और पुख्तगी आ गई, जिसका आधार
वो आम करने लगे। दुनिया में इस वक्त मौजूद किसी भी तरीका इलाज में मुकम्मल शिफा है ही नहीं। इसी अरसा में उनका प्यारा बेटा बीमार हो गया। मुफलसी और नदारी की वजह से घर के मामला पहले ही बहुत डिस्टर्ब थे। डॉक्टर हनीमन ने जो उस वक्त इलाज चल रहा था, उसी इलाज मुआलजे में बेटे का इलाज किया, लेकिन फायदा नहीं हो सका। डॉक्टर हनीमन आजम अपने ख्यालात में जो पुख्तगी थी, इसी तरह यकीन में बदलती रही। एक दिन वो इत्तेफाक से मटीरिया मेडिका का अंग्रेजी से जर्मन ज़बान में तर्जुमा कर रहे थे, तो सनकोना चाइना का बयान उसमें आया। मलेरिया बुखार के लिए चाइना सनकोना बार, कुनैन की गोलियां, आम ज़बान में आप समझे जिनको कुनैन की गोलियां कहते हैं, कुनैन सनकोना बार चाइना, चूंकि ये मलेरिया बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस मटीरिया मेडिका के तर्जुमे में जो अंग्रेजी ज़बान में था और डॉक्टर हनीमन उसको जर्मन ज़बान में मुंतकिल कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुनैन अगर सेहतमंद बंदे को दी जाए तो सेहतमंद बंदे को बुखार हो जाता है। जैसे कुनैन मलेरिया की मेडिसन है, मलेरिया के अगर मरीज़ को दी जाए तो बुखार उतर जाएगा, लेकिन अगर सेहतमंद बंदा खा ले तो उसको मलेरिया हो जाएगा। डॉक्टर हनीमन ने कुनैन की चंद गोलियां खुद खा ली तो वो बुखार में मुब्तला हो गए। फिर वो उसी कुनैन को पटनाटाइजेशन के अमल से, जो होम्योपैथिक का असूल है, होम्योपैथिक के असूल के मुताबिक पटनाटाइजेशन के अमल से गुजार के डॉक्टर हनीमन ने चाइना को, कुनैन को, सनकोना बार को इस्तेमाल किया 1x में, तो बुखार उतर गया। बस यहाँ से ही होम्योपैथिक की बुनियाद रखी गई। डॉक्टर हनीमन का अल्लाह ने ज़हन खोल दिया और वो मुख्तलिफ मेडिसन के अपनी बॉडी पर ही तजर्बात करते रहे। 1805 में इनकी एक किताब जिसमें बयान किया गया था कि अगर एक तंगदुरुस्त आदमी दवाई इस्तेमाल करे तो इसके जिस्म में कौन कौन सी अलामात पैदा होती हैं, और जो होम्योपैथिक की सबसे पहली किताब भी थी। इसके बाद 1810 में एक दूसरी किताब आर्गन नामी शाया हुई, जिसे होम्योपैथिक की रूह और इसकी कुंजी कहा जाता है। इसके मंदर आम पर आने से तिबी दुनिया में इनकलाब आ गया, क्योंकि इसमें इलाज बिलमिसल का बयान बड़े साइंटिफिक तरीके से किया गया था। साथ ही इस वक्त जो इलाज में वैशियाना तरीका कार राज थे, इसकी खुलकर मजम्मत की गई थी, जो दुआ साज अदारों के मुस्तकबिल के लिए एक धमकी थी। 1812 में अपनी शोहरत और काबिलियत के बहस लफ्ज़ की यूनिवर्सिटी में होम्योपैथिक के प्रोफेसर की हैसियत से तानियात हो गए, जहां उन्होंने डॉक्टरों और शागिर्द और तलबा को अपने नए असूलों का दर्स देना शुरू किया। वो इसी ज़माने में मटीरिया मेडिका के मज़ीद जिल्दें शाया की, जिसने होम्योपैथिक तरीका इलाज को मज़ीद वसी कर दिया, जिसकी वजह से उनके मुखालफीन और भी बड़ा फरोख्ता हो गए और डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके इन्हें ज़िक पहुँचाने की साजिशों में लग गए, क्योंकि उनकी दुआओं की सील बंद हो गई। दुआओं की सेल जब बंद हुई तो कारोबार ठप हो गया, डॉक्टरों के मतलब मरीजों से खाली हो गए। आखिरकार दुआ साज अदारों ने हनीमन को धमकी दी कि हमारे मौजूदा निज़ाम तिब को आपकी ईजाद करदा तरीका इलाज से सख्त नुकसान पहुंचा है और हमारे तिबी असूलों में दखल अंदाजी आपने की है, लिहाजा अपने असूल और तरीका इलाज का ढोंग
को फ़ौरन बंद कर दो। लेकिन जिस मुस्तकिल मजाज शख्स ने सच्चाई के इल्म की तलाश में अपनी सारी ज़िंदगी दाव पर लगा रखी थी, वो कहाँ मरऊब होता, बल्कि वो इनकी धमकियों से बेनियाज होकर सारा वक्त अद्वियात के असरात और अपने तजर्बात को मज़ीद ठोस बुनियादों पर कायम करने में ज़्यादा सरगर्म हो गए। मगर आखिरकार मुखालफीन ने जुल्म की तारीखी रवायत के मुताबिक अपने हक में एक कानून पास करा लिया, जिसके तहत 1821 में उन्हें लिप्जिग से जलावतन कर दिया गया। जर्मन से जलावतन हो गए। इस तरह उन्होंने 14 साल की जलावतनी कोटीन शहर में गुजारी। इत्फाक से वहाँ का जो नाज़मुल अमूर था, गवर्नर उस शहर का, उसे एक पुरानी मरज थी। जब उसे हनीमन आज़म के बारे में लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक आदमी है जो बड़ा ही काबिल डॉक्टर है, अपने पास एक नया तरीका इलाज रखता है, लिहाजा आप उससे रब्ता करें। डॉक्टर हनीमन को गवर्नर ने बुलाया और हनीमन आज़म ने उसका इलाज किया। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। गवर्नर को शिफा मिलनी थी कि हनीमन की शोहरत को हर तरफ 4 चांद लग गए और जलावतनी भी जर्मन की अदालत में केस करके ख़त्म हुई और हनीमन दोबारा अपने आबाई वतन तशरीफ़ लाए। उसी ज़माने में हनीमन आज़म ने दोबारा अपनी प्रैक्टिस और अपने तजर्बात का अपने आबाई वतन में दोबारा काम शुरू किया और बड़ी तेज़ी से मुख्तदर हलकों में हनीमन आज़म की धूम मच गई। 48 साल की रफाकत के बाद 1830 में उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया। उसके 5 साल के बाद एक फ्रांस की अमीर तरीन दोशीदा, जिसका नाम मिस मिलानी था, जो डॉक्टर हनीमन की काबिलियत और शोहरत से बेहद मुतासर थी, वो खुद एक रोज़ उनके शहर पहुंच गई और अपनी आँखों और कानों से उनकी फरासत देखी सुनी। खुदा जाने क्यों और कैसे नामवर मगर उम्र रसीदा मालज की हैसियत से, अकीदतमंदी में या मोहब्बत के जज्बे से उनसे शादी करने पर रजामंद हो गई। चनाचे डॉक्टर साहब ने 1835 में हनीमन आज़म ने दूसरी शादी की, जो 8 साल तक, जब तक वो ज़िंदा रहे, बड़ी इस्तकामत से चलती रही। और इसी साल वो नकल मकानी करके पेरिस चले गए, जहाँ लोगों ने उनकी बड़ी कदर की। अखबारात में उनकी ज़िंदगी, उनकी सलाहियत और नेकी पर अदारिये लिखे गए, जिससे उनकी मकबूलियत में इतना इजाफा हुआ कि वो हनीमन आज़म कहलाने लगे। वो दुनिया के खुशकिस्मत इंसान थे जिसने अपनी मेहनत, जानफशानी, जद्दोजहद की तकमील के ख्वाब की तबीर अपनी ज़िंदगी में देख लिए। हनीमन आज़म की ज़िंदगी पर अभी 2-3 और लेक्चर हैं। आइंदा इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हनीमन आज़म की ज़िंदगी के बारे में कुछ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।